हेलो दोस्तों, आपने पिछली वीडियो में पढ़ा होगा रिफ्लेक्ट प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। उसके अगली कड़ी में बढ़ते हैं। आज पढ़ेंगे हम स्फेरिकल मिरर, गोलीय दर्पण। स्वागत दोस्तों आप सभी के मेरे यूट्यूब चैनल अड्डा 24/7 जियो मास्टर क्लास में। मैं आपका मेंटोर इंजीनियर मिथुन। आइए वीडियो शुरू करते हैं। हम आज पढ़ेंगे गोलीय दर्पण। क्या पढ़ेंगे? गोलीय दर्पण, स्फेरिकल मिरर। ठीक है, स्फेरिकल मिरर क्या होते हैं, इसकी क्या क्या परिभाषा हो सकती है, इससे रिलेटेड जितने टर्म्स है सबको एक एक करके आज देखेंगे। ठीक है, चलिए गोलीय दर्पण देखेंगे। स्फेरिकल मिरर, गोलीय दर्पण का वैज्ञानिक परिचय देखेंगे। प्रतिबिंब निर्माण के मौलिक सिद्धांत देखेंगे। क्या देखेंगे? गोलीय दर्पण के वैज्ञानिक परिचय। गोलीय दर्पण क्या होता है, प्रतिबिंब का निर्माण देखेंगे, कैसे प्रतिबिंब बनता है, इमेजेस कैसे बनती हैं। इमेज को हिंदी में बोलते हैं प्रतिबिंब बोलते हैं, भूल मत जाना। ये अवतल भी होता है और उत्तल भी होता है, इसको भी देखेंगे। किरण आरेख देखेंगे, रे डायग्राम देखेंगे कि रे डायग्राम कैसे बनते हैं। वास्तविक तथा आभासी प्रतिबिंब, रियल एंड वर्चुअल इमेज देखेंगे। सब देखेंगे एक एक करके इस वीडियो में। चलिए देखते हैं गोलीय दर्पण क्या होता है। गोलीय दर्पण क्या होता है? जो गोलीय दर्पण है ना, ये गोला सा खोखला ग्लास होता है। क्या होता है? एक शीशे का खोखला भाग होता है जिसमें से हम कहीं कट करके एक पार्ट ले लें। देख रहे हैं, ये पूरा गोला सा था। ठीक है, बीच से यहाँ से क्या कर दिए, एक क्रॉस सेक्शन काट दिए। अब काटने के बाद एक हम बाहर ले लिए। ये जो ले लिए ना, इसको क्या बोलेंगे हम? स्फेरिकल मिरर बोलेंगे। स्फेरिकल मिरर का कटा हुआ भाग, गोलीय दर्पण का आधा भाग। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है गोले के भाग से निर्मित एक खोखले पारदर्शी गोले का कटा हुआ हिस्सा होता है। हम इसके आर पार देख सकते हैं। नॉर्मली शीशा होता है ना, जिसको बोलते हैं ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी शीशा, वही पारदर्शी शीशा, लेकिन कैसा है, ये गोला स्फेयर है। ठीक है, उसको बीच से काट दिए, बाहर निकाल लिए। ठीक, अब निकालने के बाद आप जिस भी अपना चेहरा देखते हैं ना, देखेंगे चेहरा, तो इधर से आपका चेहरा दिख रहा होता है, उधर से कुछ पेंट दिख रहे होते हैं, जिसकी वजह से इधर हमारा चेहरा दिख रहा है। वरना आप कोई ट्रांसपेरेंट ग्लास शीशा ले लीजिए, ऐसे देखेंगे तो आर पार दिखेगा। इधर कुछ पेंट लगा जाता है, वो आयुर्वा गुरुआ पेंट नहीं है, कोनो पेंट नहीं, अल्ता मार दिए हैं, पेंट मार दिया नहीं, उससे नहीं होता है। उसमें सिल्वर आयोडाइड लगा जाता है। क्या लगा जाता है? सिल्वर आयोडाइड, AgI। क्या लगाते हैं? सिल्वर आयोडाइड लगाते हैं। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं पारे की कलई। क्या बोलते हैं? पारे की कलई प्लस रेड ऑक्साइड, लाल ऑक्साइड, इन दोनों को मिला दें, लाल ऑक्साइड, इन दोनों को मिला दें तो क्या बन जाता है? सिल्वर आयोडाइड बन जाता है। ठीक है, इन दोनों को मिलाने के बाद हम क्या करेंगे कि जो गोला गोला निकला, ये गोला था, इसके हम बीच से काट दिए, इधर हम निकाल लिए बाहर। तो कैसा निकला? ऐसा निकला, निकला नहीं निकला? अब हम कहीं भी पेंट मार दें, या तो इधर पेंट मार दें। कहाँ पेंट मार दें? चलो इधर पेंट मार देते हैं। इधर से पेंट मार देंगे ना, तो हम अपने आप को इधर से देख पाएंगे। तो जिधर से हम अपने आप को देख पाते हैं ना, इधर से अगर हमें खड़ा हो गए हैं, ठीक है, हम खड़े हो गए हैं, इधर से हम अपने आप को ऐसे चेहरा देख पाएंगे उसमें। अगर जिधर से हम अपने आप को देख पाते हैं ना, उसी को बोलते हैं क्या? परावर्तक तल। क्या बोलते हैं? परावर्तक तल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परावर्तक तल बोलते हैं, परावर्तक तल। रिफ्लेक्टेड प्लेन, रिफ्लेक्शन प्लेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन प्लेन बोलते हैं, रिफ्लेक्शन प्लेन बोलते हैं। ठीक है, तो हम देखेंगे कि जो गोलीय दर्पण है वो कितने भाग में आता है। एक एक चीज करके देख लेते हैं पहले। तो परावर्तक सतह, जिधर से हम अपने आप को देख पाए, उसको क्या बोलते हैं? परावर्तक सतह। एक सतह पर पॉलिश लगी होती है, सिल्वरिंग की रहती है ना, बताया ना, अभी पेंट किया जाता है, ये मिलाकर पेंट किया जाता है, तो दूसरा तरफ क्या बन जाता है? रिफ्लेक्टेड पेंट हो जाता है। सतह पर पड़ने वाले प्रकाश को दिशा देता है। अब जैसे उस पर लाइट पड़ेगी तो उधर क्या हो जाएगा? वापस चला जाएगा, या हम अपने आप को देखें तो उसमें भी हम देख सकते हैं। प्रतिबिंब निर्माण के आधार पर प्रकाश सबसे महत्वपूर्ण अंग है इसका। एक एक करके हम देखेंगे, पहले इसको देख लेते हैं। ज्यामितीय रूप से सटीक वक्रता, कर्वेचर बनती है। कोई बात नहीं, अब एक एक करके हम समझते हैं, एक एक करके हम समझते हैं। ठीक है, चलिए इसमें हम देखते हैं कि एक हम गोला ले लिए। क्या ले लिए? एक हम गोला ले लिए। आराम से एक गोला ले लेते हैं। ठीक है, थोड़ा छोटा कर दें।
काटने में आसान रहेगा। इसका कलर कर देते हैं वाइट, ठीक है, चलिए वाइट कर दिए। अब इसको हम क्या कर दिए, कहीं से कट मार दिए, कहीं से क्या मार दिए, कट मार दिए, यहाँ से हम कट मार दिए, क्या मार दिए सर, कट मार दिए, ठीक है। कट मारने के बाद इसको हम क्या कर दिए, बाहर निकाल लिए। जैसे इसको बाहर निकालेंगे तो कैसा ये दिखेगा, ये दिखेगा आपको और आधा कटा हुआ, कैसा दिखेगा, आधा कटा हुआ दिखेगा। देखना, आधा कटा हुआ दिखाते हैं आपको, यह है। अब इसमें आधा कटा हुआ दिखाएंगे हम आपको अभी, ओ माय गॉड, आधा कटा हुआ दिखाते हैं अभी। यहां से हम क्या कर दिए, इसको एक कट मार दिए। अब जैसे कट मारेंगे, अब जैसे कट मारें, काम नहीं कर रहा है क्या मेरे से, चलिए छोड़िए। इसको हम कट कर दिए, कट करने के बाद इसको हम बाहर निकाल लिए, लीजिए बाहर निकाल लेते हैं। ये बाहर निकाल लिए, ठीक है। बाहर निकालने के बाद इस पे हम डिपेंड करता है कि किधर हम क्या बना दिए, किधर हम पेंट मार दिए। अगर इधर हम पेंट मार दिए, ठीक है, तो ये हो जाएगा अवतल दर्पण। क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, यानी कि कॉनकेव मिरर हो जाएगा, कॉनकेव मिरर हो जाएगा, ठीक है। और यदि हम अंदर की तरफ पेंट मार दिए, जो सिल्वर का पेंट हमारे अगर अंदर की तरफ मार दिए तो क्या हो जाएगा, उत्तल दर्पण हो जाएगा, उत्तल दर्पण हो जाएगा, यानी कि कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है दोस्तों। अब इसी से रिलेटेड बहुत सारे टर्म होते हैं, जैसे ये कोई सर्कल था, कोई गोला था, उस गोले का कुछ ना कुछ केंद्र होगा, उसको क्या बोलेंगे, सी, ठीक है। इसका कोई रेडियस होगा, जिसको क्या बोलेंगे, आर, रेडियस को क्या बोलते हैं, आर, ठीक है। इसको काट के बाहर निकाल लिए तो यहाँ पे कुछ मिड पॉइंट होगा, क्या होगा, कुछ मिड पॉइंट होगा। इस मिड पॉइंट को क्या बोलेंगे, पोल, पी, ठीक है। ये पूरा यहां से लेकर M1 और M2, इसको बोलते हैं दर्पण का द्वारक, अपर्चर ऑफ मिरर, M1 और M2। बहुत सारे रिलेटेड इसमें टर्म है, एक एक करके सब पे बात करने वाले हैं अभी, ठीक है। चलिए, ये हमारा है, दो तरह से बन गया। पहला अवतल दर्पण, पहला क्या बन गया, अवतल, पहला बन गया अवतल दर्पण, ठीक है। दूसरा बन गया उत्तल दर्पण। हम देखते हैं कि कौन सा अवतल होगा, कौन सा उत्तल होगा। तो जिसका परावर्तक सतह अंदर की ओर हो, मतलब कि जिधर हम अपने आप को अंदर से देखें, देखिए यहाँ हम खड़े हैं तो यहाँ अपने आप को हम देख पा रहे हैं, यहाँ से तो हम अंदर ऐसे, और इधर से हम अपने आप को देख पा रहे हैं ऐसे। तो जो अंदर की तरफ परावर्तक तल अगर है तो क्या कहलाएगा, अवतल। और अगर उठा हुआ ऐसे बकचुनर की तरह दिखते हैं, देख रहे हैं नया नया कलछुल और चमच आता है तो ऐसे दिखते हैं, तो हम अपने आप को उधर से देख रहे होते हैं। तो अगर हम इधर से देखें अपने आप को तो ये क्या कहलाएगा, उत्तल। ये हो गया आपका कन्वेक्स, ये हो गया आपका कॉनकेव, और ये हो गया कॉन्वेक्स। दो तरह के लेंस बन गए, मिरर, दो, अरे लेंस नहीं सॉरी, मिरर बन गए। पहला हो गया अवतल और दूसरा हो गया उत्तल, ठीक है। अब देखते हैं इसकी गुण, देखते हैं गुण में क्या क्या देखेंगे, देखना क्या क्या ये कर सकता है। चलिए नया पेज लेते हैं, इसकी हम प्रॉपर्टी देखेंगे कि प्रॉपर्टी में क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है। चलिए हम ले लेते हैं क्या, एक इधर अवतल ले लेते हैं और नीचे उत्तल ले लेते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या है, अवतल दर्पण हो गया, ये हमारा उत्तल दर्पण हो गया, ठीक है। उभरे हुए भाग का परावर्तक तल होगा तो उत्तल, और अंदर वाला भाग होगा तो अवतल। दोनों का हम बीच से क्या बना दें, प्रिंसिपल एक्सिस, इसको बोलते हैं मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष बोलते हैं। इसमें भी होगा मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष। सर ये कहां से खींच लिए मुख्य अक्ष, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे इस गोले का यहाँ पे हो गया सेंटर होगा,
और यहाँ पे इस गोले का P होगा पोल होगा, ठीक है। तो C और P को मिलाने लिखा होगा, क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष। इसमें भी होगा C और यहाँ भी होगा P, तो दोनों को मिलाने को क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष। अब हम देखेंगे कि इस पे लाइट डालें तो क्या होगा। तो अगर हम इस पे लाइट डाल दें, दूर से एक लाइट आ रही है और वो लाइट आई ऐसे, ये भी गई लाइट, कैसे गई, मुख्य अक्ष के पैरेलल गई, समांतर गई। देखिए मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के पैरेलल गई, मुख्य अक्ष अगर पैरेलल गई है लाइट, तो रिफ्लेक्शन के बाद ये क्या हो जाएगी, मुड़ जाएगी। रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो जाएगी, मुड़ जाएगी। अब मुड़कर कहां से जाएगी, फोकस से जाएगी। मुड़ के कहां जाएगी, मुड़कर फोकस होकर जाएगी। मान लीजिए फोकस है, ये फोकस से होकर जाएगी, ठीक है। कर क्या रही है भाई, मेन फंडा क्या है इसका। तो अगर अवतल दर्पण है तो अवतल दर्पण पे मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें को क्या करता है, सिकुड़ा देता है, मतलब किसी एक पॉइंट पे एकत्रित करता है। देखिए एक पॉइंट पे एकत्रित हुआ कि नहीं हुआ। अब इस पे कोई लाइट डाल दीजिए, ऐसे आके यहाँ पे एकत्रित हो जाएगा। कोई भी लाइट डाल दीजिए, आके क्या हो जाएगा, एकत्रित हो जाएगा। यानी कि अवतल दर्पण आने वाले प्रकाश की किरणों को एक जगह एकत्रित कर देता है, एक पॉइंट पे फोकस्ड कर देता है, ठीक है सर। तो उत्तल दर्पण क्या करता है, उत्तल दर्पण क्या करता है, उत्तल दर्पण आने वाली किरणों को फैला देता है। आने वाली किरणों को क्या कर देगा, फैला देगा। अब कोई भी किरण डालिए यहाँ पे, ये क्या कर देगा, इसको फैला देगा, स्कैटर्ड कर देगा। समझ गए, क्या कर देगा, स्कैटर्ड कर देगा, ठीक है सर। तो यहाँ पे पहली बात है कि ये क्या कर देगा, एक बिंदु पे एकत्रित कर देगा, एक बिंदु पर एकत्रित कर देना, पर एकत्रित कर देना। सर ये क्या कर देगा, ये फैला देगा, आने वाले लाइटों को क्या कर देगा, फैला देगा, ठीक है। यहाँ पे जो इमेजेस बन रहे हैं वो रियल बन रहे हैं। देखिए यहाँ पे कोई खड़ा होगा तो उसको इमेज दिखेगा, लेकिन यहाँ पे कोई खड़ा होगा तो इमेज नहीं दिखेगा। यहाँ लग रहा है कि यहाँ से लाइट जा रही है, देखिए लग रहा है कि यहाँ से लाइट जा रही है। तो इसको बोलेंगे आभासी प्रतिबिंब, इसको बोलेंगे वास्तविक प्रतिबिंब। लेकिन ये हो गया, एक बिंदु पे एकत्रित कर देगा। दूसरा पॉइंट इसका बनेगा आभास, इसका बनेगा वास्तविक, क्या बनेगा, वास्तविक, वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक प्रतिबिंब। इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, इसका बनेगा आभासी, क्या बनेगा, आभासी प्रतिबिंब। ठीक है, दो पॉइंट निकल कर आ गए। लेकिन एक चीज और समझिए, एक चीज और समझिए कि यहां से जो किरणें, जो प्रकाश जा रही थी वो इतना बड़ा इमेज था और यहाँ पे इमेज कैसा हो गया, छोटा है। लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ से इमेज इतना बड़ा था, अब ये कितना बड़ा हो गया, बहुत ज्यादा बड़ा हो गया। तो यहाँ पे इमेज कैसा बनेगा, सर छोटा बनेगा। तीसरा पॉइंट क्या है, छोटा प्रतिबिंब बनेगा। कैसा बनेगा, छोटा, लेकिन उल्टा बनेगा। कैसा बनेगा, उल्टा। देखिए ऐसे पलट गया, ये उल्टा हो जाएगा। यहाँ पे कैसा बनेगा, बड़ा बनेगा। कैसा बनेगा, बड़ा बनेगा, बड़ा और सीधा बनेगा, बड़ा और सीधा बनेगा। तो ये क्या है, उत्तल और अवतल दर्पण की प्रकृति। तो इसकी प्रकृति कैसी, अभिसारी प्रकृति, इसकी प्रकृति अपसारी प्रकृति। यहाँ पे किरणें अंदर जा रही हैं, इसकी किरणें बाहर चली जा रही हैं। चलिए अब एक करके देखते हैं पीपीटी में। अवतल दर्पण जिसका परावर्तक तल अंदर की सतह की ओर हो, मान ली गुफा के जैसा हो, ठीक है। तो ऐसे देख रहे हैं, ये गुफा की तरह अंदर लग रहा है, सिर जा रहा है। उत्तल दर्पण जिसकी परावर्तक तल बाहर की ओर हो, इसका परावर्तक तल बाहर की तरफ है। प्रकाश का व्यवहार, अवतल प्रकाश की किरणों को सिकोड़ता है। देखिए ये क्या कर दिया है, लाइट गई यहाँ से, देखिए लाइट गई, ये क्या कर दिया, सिकुड़ा दिया यहाँ पे, ठीक है। मतलब कन्वर्जेंट इसकी होगी अपसारी। और उत्तल क्या करता है, इसको डाइवर्ज कर देता है, फैला देता है। यहाँ से लाइट आई और ये फैल के चला जाएगा, लाइट आई फैल के चला जाएगा। समझ गए। प्रतिबिंब अंतर, आकार और प्रकृति, वास्तविक और आभासी में भिन्नता होती है। अभी हम बताए थे ना कि इसमें छोटा और आभासी और उल्टा बनता है, और वस्तु से छोटा बनता है। इसमें वस्तु से बड़ा बनता है, सीधा बनता है, और बताओ फट से। दैनिक जीवन में इसका उपयोग, वाहनों में लेकर चिकित्सा में प्रयोग होता है। फलाने का नहीं, सारी चीजें किसी काम की नहीं है।
चलिए अब हम समझते हैं क्या इसके एक एक पॉइंट्स। अभी हम बताया था ना कि ये कोई सर्कल था, इस सर्कल का कुछ ना कोई रेडियस होगा, तो ये रेडियस केंद्र होगा, तो केंद्र सी हो गया, सेंटर क्या बोलेंगे, सेंटर यानी कि केंद्र। ठीक है, ये इसका फोकस है, मेन फोकस, प्रिंसिपल फोकस है, जहां से सारी लाइटें होकर जाएंगी। ठीक है, और ये इसका रेडियस है, रेडियस मतलब त्रिज्या। ठीक है, और ये इसका पोल है, पोल मतलब ध्रुव। चलिए, परावर्तक सतह का मध्य बिंदु क्या कहलाता है, परावर्तक सतह है, इसका जो मिड पॉइंट है इसको बोलते हैं पोल। वो करता है केंद्र, उस गोले का केंद्र जिसका कि दर्पण एक भाग है। भाई जो केंद्र है ना, केंद्र ये उसी गोले का केंद्र था ना जिसका ये दर्पण भाग है, वो करता केंद्र कहलाएगा। मुख्य फोकस, जहां मुख्य अक्ष के समांतर किरणें परावर्तन के बाद मिलती है। लाइट यहाँ आई और आने के बाद यहाँ फोकस से जाएगी, लाइट ऐसे गई और परावर्तन के बाद फोकस होकर जाएगी, इसका क्या कहलाएगा, मुख्य फोकस कहलाएगा। क्या कहलाएगा, मुख्य फोकस कहलाएगा। वक्रता त्रिज्या, ध्रुव और वक्रता के बिंदु के बीच की दूरी। भाई ये जो सी है केंद्र और ये जो ध्रुव है, इसको अगर नाप लिए, अगर ये 10 सेंटीमीटर आ रहा है तो 10/2 कर दो तो कितना आ जाएगा, 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर मतलब यहाँ यहीं पे बनेगा क्या, फोकस बनेगा। ठीक है, तो सेंटर और पोल के बीच में, केंद्र और ध्रुव के बीच में बीचों बीच जो पॉइंट बनते हैं उसको क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। उसी से रेडियस, रेडियस ये रेडियस। ठीक है, मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष क्या बोले थे कि ये जो केंद्र है और ये ध्रुव है, केंद्र सी और ध्रुव पी को मिलाने वाली जो रेखा है ना, ये वाली रेखा है, इसको क्या बोलेंगे, मुख्य अक्ष बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस। आप देख सकते हैं पी और सी को मिलाने वाली रेखा प्रिंसिपल एक्सिस कहलाती है। ठीक है, प्रतिबिंब निर्माण के तार्किक आधार। चलिए भाई देखते हैं क्या करके। हम 3 तरह से फोकस डाल सकते हैं। कितने तरह से, 3 तरह से लाइट डाल सकते हैं। और 3 तरह से कैसे कैसे लाइट रिफ्लेक्ट होगी ये देखिएगा। पहला, हम इसके समांतर डालेंगे, जो भी लेंस है, अरे जो भी दर्पण है उस पर हम समांतर लाइट डालेंगे। लाइट डाल दिए समांतर, समांतर अगर डाल दिए तो क्या कह रहा है ये, सर ये फोकस से होकर गुजरेगा। कहां से होकर गुजरेगा, फोकस से होकर गुजरेगा। पहली बात ये दिमाग में अपने जहन में बैठा लो, ब्लड में बैठा लो कि अगर हम पैरेलली डाल दें, मुख्य अक्ष के समांतर लाइट को डालें ऐसे, ठीक है, तो ये परावर्तन के बाद कहां से आएगी बताओ, फोकस से जाएगी। दूसरी बात, अगर फोकस से आने वाली किरणें हैं तो कैसे जाएंगी, तो अगर फोकस से आने वाली किरणें तो कैसे जाएगी, अगर हम किसी लाइट को फोकस से डाल दें, ऐसे कैसे डाल दें, फोकस से डाल दें, ये लाइट जा रही है फोकस से, ये जस्ट क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, मुख्य अक्ष के पैरेलल। देखिए लाइट गई और ये मुख्य अक्ष के क्या हो गई, पैरेलल हो गई। पहला क्या था कि मुख्य अक्ष के समांतर डाल दें तो फोकस से जाएगी, अगर दूसरा बोला कि फोकस से डालें तो मुख्य अक्ष के समांतर चली जाएगी। तीसरा क्या है, तीसरा अगर हम सेंटर से डाल दें, कहां से डाल दें, सेंटर से, तो बिना किसी डेविएशन के निकल जाएगी। देखिए सेंटर से डाल दिए, सेंटर से डालेंगे तो बिना किसी विचलन के ये आएगी और ये जाएगी, आएगी और जाएगी। सेंटर में कोई डेविएशन नहीं होता है। अगर हम उस मिरर के सेंटर से हम कोई लाइट डाल दें, ऐसे कोई लाइट डाल दें तो ये जैसे ही जाएगी वैसे ही वापस चली जाएगी, इसकी औकात नहीं कि कहीं मुड़ जाए। समझ गए, यही बात यहाँ लिखा हुआ है। परावर्तन के नियम, किरण आरेख, रे डायग्राम बनाने के तार्किक आधार। पहला, समांतर आने वाली किरणें हमेशा फोकस से होकर जाती हैं। समांतर आने वाली किरणें किसके समांतर, सर मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें हमेशा फोकस से जाएंगी। देखिए फोकस से गई, ये फोकस है, गई कि नहीं, फोकस से गई। दूसरा नियम कहता है एफ से गुजरने वाली किरणें परावर्तन के बाद समांतर हो जाती हैं। देखिए फोकस से जाने वाली किरणें, कहां से जाने वाली किरणें, फोकस से जाने वाली किरणें क्या हो जाएंगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएंगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएंगी। और तीसरा कह रहा है, तीसरा नियम कह रहा है वक्रता केंद्र से आने वाली किरणें में बिना विचलन हुए वापस लौट जाती हैं। भाई अगर सेंटर से लाइट डाल दी है, कहां से लाइट डाल दें, सेंटर से लाइट डाल दें, अगर सेंटर से लाइट डाल दें, देखिए सेंटर से लाइट डाल दी है, ये जाएगी और टकराएगी, वापस चली आएगी, गई भी और इसकी औकात नहीं है मुड़ जाए। समझ गए, तो तीसरा क्या है, बिना विचलन वापस मुड़ जाती है। इन्हीं दो किरणों के प्रतिच्छेदन से प्राप्त प्रतिबिंब बनता है। आप इन्हीं की वजह से क्या बनते हैं, इमेजेस फॉर्मेशन होते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, ले लिए। चलिए भाई
अब हम देखते हैं अवतल दर्पण, वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब। अभी क्या करके बात करते हैं, बात कर रहे थे, इसमें डिटेल्स में देख लेते हैं कि कैसे इमेज का फॉर्मेशन होता है। अनंत और सी के बीच में प्रतिबिंब बनता है। अनंत और सी के बीच में जब कोई वस्तु हो जहां से लाइट डली जा हो, तो वो प्रतिबिंब एफ और सी के बीच बनता है। और कैसा होगा, आकार में छोटा है। ये अनंत के पास ऑब्जेक्ट है, यहां से लाइट डाली गई, लाइट डाल दी गई, और जब ये लाइट डाली जाएगी तो कहां से होकर जाएगी, फोकस से होकर जाएगी। कहां से जाएगी, फोकस से होकर जाएगी, ठीक है। और दूसरा हम डाल दें फोकस पे, ठीक है। और ये कहां एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, तो सर जी सी और एफ के बीच में इंटरसेक्ट कर रही है, मतलब ये इसका इमेज कहां बनेगा, इमेज इसका बनेगा सी और एफ के बीच में, समझ गए। तो पहला क्या, अनंत और सी के बीच में हो। दूसरा क्या, वक्रता केंद्र पर हो। कहां पे हो, सी पर हो, वक्रता केंद्र पर सी पे हो। यहां से लाइट हम डाल दें तो ये कहां से होकर जाएगी, एफ से होकर जाएगी। फिर एक और लाइट डाल दें तो कहां से होकर जाएगी, सर जी ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। और ये कहां काट रही है, एक दूसरे के सामने काट रही है। तो हमेशा कहां बनेगा प्रतिबिंब, सी और एफ के बीच में बनेगा। कहां बनेगा, सी और एफ के बीच में बनेगा। सर कैसा बनेगा, यहाँ तो छोटा बना, देखो यहाँ बड़ा है यहाँ छोटा है, लेकिन यहाँ पे कैसा बनेगा, दोनों बराबर है। देखिए जहां से लाइट डाली गई वो उसकी भी हाइट, और जहां मिली उसकी भी हाइट। तो हाइट ऑफ इमेज बराबर होगा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज के बराबर होगा। और यहाँ पे ऑब्जेक्ट बड़ा होगा और इमेज छोटा होगा। तीसरा देखते हैं, सी और एफ के बीच में अगर रखते हैं तीसरा, तो कैसा बनेगा, सर ये लाइट है गई फोकस, अरे परलिल गई, और कहां से होकर आएगी, सी से होकर आएगी। और एक और डालते हैं फोकस से, तो देखिए कहां कट कर रहा है, यहाँ कट कर रहा है। तो यहाँ पे इसका इमेज क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, और ऑब्जेक्ट की हाइट क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी, ठीक है। तो कैसा बनेगा, रियल और उल्टा बनेगा। विशेष, जैसे जैसे वस्तु दर्पण के पास आती है प्रतिबिंब दूर और बड़ा होता जाता है। ये यहाँ थी, अब यहाँ आ गई, अब यहाँ आ गई, अब यहाँ आएगी। तो जितना ही करीब जाएगा उतना ही जो इमेज है कैसा होगा, बड़ा बनता जाएगा। देखिए यहाँ छोटा था, बड़ा था, छोटा था, यहाँ पर आप छोटा हुआ है, यहाँ पे और बड़ा हुआ है, यहाँ पे बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा। तो जितना जितना हम मिरर के करीब जाएंगे उतना ही इमेज बड़ा होता चला जाएगा। चलिए जी, अवतल दर्पण, आभासी और विशेष स्थितियां। अब अवतल दर्पण देखते हैं, चौथा और पांचवा और छठा पॉइंट देखते हैं। अगर हम लाइट डाल दें कहाँ पे, फोकस पर डाल दें। देखिए लाइट फोकस पे जा रही है, लाइट गई और फोकस है को गुजरी, ठीक है। ये इमेज क्लियर नहीं है। अनंत से कहाँ पे जा रही है वस्तु, अनंत पे जा रही है वस्तु, फोकस किरणों के समांतर हो जाती है। कहाँ जाएगी, अनंत से जाएगी या फोकस से जाएगी, तो क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। फोकस से जाएगी तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। देखिए ये पहले लिखा हुआ है, ठीक है। वस्तु और एफ के बीच में विशेष स्थितियां हो, या इसको आप पढ़ लेना, ठीक है, वो भी आप पढ़ लेना एक बार। चलिए इसको देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है। इसको देखते हैं, हम देखेंगे सिग्निफिकेंस, इसका विशेषता देखेंगे। प्रतिबिंब की प्रकृति, अगर अवतल दर्पण है तो प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक और आभासी होगा। वास्तविक और आभासी दोनों होगा। सर दोनों कैसे होगा, तो डिपेंड करेगा कि वस्तु कहाँ पे है, ठीक है। तो अगर अवतल दर्पण है, कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण में क्या होगा भाई, देख लीजिए अवतल दर्पण था, ये लाइट डाल दी है, ये लाइट, और कहाँ से होकर जा रही है, तो फोकस से होकर जा रही है। तो ये कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा, ठीक है, वास्तविक बनेगा। फिलहाल इस स्थिति में क्या बनेगा, वास्तविक बनेगा, ठीक है। और उत्तल दर्पण में सिर्फ आभासी बनेगा। उत्तल दर्पण कैसा बनेगा, आभासी बनेगा। इसकी आकार कैसा होगा सर, अगर ये पलट गया तो यहाँ पे इसकी आकार, ये ऑब्जेक्ट इतना बड़ा था और ये इमेज इतना छोटा बना, तो छोटा बनेगा, बड़ा भी बन सकता है, डिपेंड करता है कि कितना दूरी है और समान। और उत्तल दर्पण में सदैव छोटा बनेगा, उत्तल दर्पण में सदैव छोटा। इसकी दिशा कैसी होगी, ये सीधा भी हो सकता है, उल्टा हो सकता है, लेकिन यहाँ पे हमेशा कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। इसमें सदैव सीधा बनेगा। उत्तल दर्पण में कैसा बनेगा, सीधा बनेगा। मुख्य उपयोग, अवतल दर्पण का मुख्य उपयोग क्या करते हैं, डेंटिस्ट, आप देखें दांत वाले से दांत लगा के मुंह में चेक करते हैं कि दांत में क्या प्रॉब्लम है ना। सेविंग, जिसमें हम अपना चेहरा सेविंग करते हैं। टॉर्च में क्या लगता है, अवतल दर्पण लगता है। और उत्तल दर्पण किसमें लगता है, तो वाहनों के रियर, अगर हम ऐसे गाड़ी चला रहे हैं
तो पीछे से देखते हैं कि पीछे कौन आ रहा है, तो हल्का सा रहता है तो उसमें ऑब्जेक्ट कैसा दिखाई देगा, बड़ा दिखाई देता है। दूर की चीजें अच्छी चीज बड़ी दिखती है, क्लियर दिखती हैं, तो पीछे का दृश्य दिखने के लिए हमें मिरर, रियर व्यू का प्रयोग करते हैं। यहाँ देखिए सबसे इंपॉर्टेंट, अवतल दर्पण का बहुउद्देशीय उपयोग है। सबसे मल्टीपर्पज उपयोग किया जाए किसका, अवतल का। और उत्तल दर्पण विस्तृत दृश्य के लिए होता है। नॉर्मली अगर हम ऐसे जा रहे हो तो पीछे का सीन देखना हो तो उसके लिए देखते हैं, तो हमेशा रियर देखने के लिए, पीछे के देखने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं हमेशा। फार्मूला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये, ठीक है। इसका फार्मूला क्या है, 1 अपॉन f इक्वल टू 1 अपॉन f इक्वल टू 1 अपॉन v प्लस 1 अपॉन u। ये देखिएगा कि यहाँ पे प्लस है, क्योंकि जब हम लेंस में पहुंचेंगे ना तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। और मैग्निफिकेशन क्या होता है, इसका आवर्धन क्या होता है, तो माइनस v अपॉन यू। अब ये चिन्ह देखते हैं, अगर हम ऊपर जाएं, y एक्सिस पे जाएं तो हमेशा क्या होगा, अप राइट जाएंगे तो प्लस होगा, और अगर हम x एक्सिस की तरफ जाएं तो भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अगर x एक्सिस के नीचे जाएं तो इन्वर्टेड होगा, माइनस होगा, और अगर x एक्सिस के उल्टा जाएं तो नेगेटिव होगा, ठीक है। फोकस दूरी f, वस्तु u और प्रतिबिंब दूरी v के बीच के भी सटीक संबंध है, जिससे ये फार्मूला बन के निकला है। आवर्धन, मैग्निफिकेशन क्या होता है, यह बताता है कि प्रतिबिंब वस्तु की तुलना में कितना बड़ा या छोटा है। मैग्निफिकेशन बताता है कि जो प्रतिबिंब है वो वस्तु की तुलना में कितना बड़ा है या कितना छोटा है। तो ये देख रहे हो आप, हाइट ऑफ इमेज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाई, ठीक है। चिन्ह हम देखा दिए। अगर देखिए जो मैग्निफिकेशन ये बताता है कि ऑब्जेक्ट कैसा है, बड़ा उल्टा है या सीधा है। अगर माइनस में है तो उल्टा है और प्लस में है तो सीधा है। ऋणात्मक आवर्धन ये इंगित करता है कि प्रतिबिंब कैसा है, वास्तविक और उल्टा है। अगर माइनस में चला गया तो वास्तविक और उल्टा होगा, और प्लस में चला गया तो कैसा होगा, वास्तविक और सीधा। आप इसको एक बार खींच के देखिएगा, सारी चीजें पता चल जाएंगी। चलिए भाई, गोलीय दर्पण, अब सारी चीजें जुड़ी हुई हैं, उसको हम देख लेते हैं एक बार। गोलीय दर्पण जो है इसके प्रकार कितने हम देख चुके हैं सर, 2 देख चुके हैं, एक अवतल है एक उत्तल है, कॉनकेव है और कॉन्वेक्स है, ठीक है। प्रतिबिंब कैसा बन सकता है, तो वास्तविक बनता है, रियल, ठीक है, और एक होता है वर्चुअल। कैसा बनेगा, वर्चुअल। मुख्य भाग क्या हो सकते हैं इसके, मुख्य भाग तो हम बताते हैं पी, मतलब ये कोई दर्पण था, इसके और इसके बीच में जो बीच की जो पॉइंट थे उसको क्या बोलते हैं, पी, इसको बोलते हैं ध्रुव। फोकस, सी और पी के बीच में जो जहां पे किरणें के मिलती हैं उसको क्या बोलते हैं, फोकस। वक्रता केंद्र, पूरे गोले का जो सेंटर है, केंद्र है, वो इसका क्या कहलाएगा, केंद्र कहलाएगा। सर जी इसका उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं, तो वाहनों में करते हैं, चिकित्सा में करते हैं, ठीक है। गणितीय फार्मूला क्या है, 1 अपॉन f इक्वल टू 1 अपॉन v प्लस 1 अपॉन u। और ये आवर्धन है, ये बताता है कि इमेज बड़ा है या छोटा है। सभी भौतिक उदाहरणों के लिए एक ही चित्र एकीकरण है। प्रकाश की ज्यामिति, दर्पण की संरचना और उनके मुख्य भागों का संबंध, इसको आप पढ़ लेना, ठीक है, पीपीटी में दे दूंगा, चाहे स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिए। चलिए, दैनिक जीवन में इसका प्रयोग कैसे करते हैं, देख लीजिए। वाहनों में अगर हम ऐसे कार चला रहे हैं तो हम पीछे देख सकते हैं, हम कार चला रहे हैं तो पीछे किसी ने हम देख सकते हैं, पीछे किसी ने हम इसमें देख सकते हैं। दंत चिकित्सक में इसका प्रयोग करते हैं, ये कौन सा है बताइए, फट से बताइए। टॉर्च और हेडलाइट में और सौर भट्टी या कुकर में इसका इस्तेमाल करते हैं। ये उसका लिखा हुआ है, आप नोट कर लीजिए। चलिए भाई, गोली दर्पण ये समराइज है, स्फेरिकल मिरर, अवतल हो सकता है उत्तल भी हो सकता है। किरण पर नियम लागू होते हैं, इसमें रे डायग्राम बनता है, प्रतिबिंब का प्रकार ज्ञात करते हैं, उपयोग और विश्लेषण। ये तो सारी चीजें बताई जा चुकी हैं, ये जानते हैं ना। छेना बनाने के ऊपर जो क्रीम लगाई जाती है महंगा होने के लिए, बस वही है और कुछ है नहीं। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। क्वेश्चन में आप आंसर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अवतल और उत्तल दर्पण में मुख्य संरचनात्मक और व्यवहार अंतर बताइए। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर बताइए, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। दूसरा क्वेश्चन है, यदि वस्तु अवतल दर्पण के फोकस F पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। इमेज का फॉर्मेशन बताए थे कि अगर वस्तु अवतल दर्पण के फोकस पर हो तो इमेज कहाँ बनेगा, आप मुझे बनाकर उसको बताइए कहाँ बनेगा। तीसरा, वाहन में उत्तल दर्पण का ही उपयोग क्यों किया जाता है।
इसका भी आंसर बताइएगा। चौथा, किरण आरेख बनाने के लिए आवश्यक कोई भी 2 नियम बताइए। अगर हम रे डायग्राम बना रहे हैं उसके 2 नियम क्या क्या हो सकते हैं, हालांकि 3 नियम बताए थे, हमें 2 बताना है बस। पांचवा, वास्तविक रियल और आभासी वर्चुअल प्रतिबिंब में क्या अंतर है। रियल और वर्चुअल इमेज, आभासी और वास्तविक प्रतिबिंब में क्या अंतर है। इस पास्ट क्वेश्चन को सॉल्व करके आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखते हैं किसमें दम। जो सही बताएगा उसके लिए इनाम है, जो सही बताया उसके लिए इनाम है। ये तो अध्याय का सारांश है, आप देख सकते हैं 2 प्रकार के अनेक उपयोग है, अवतल विविधता कुछ है नहीं इसमें। जो आंसर बताया कमेंट बॉक्स में उसको एक इनाम देंगे, ठीक है, बिल्कुल इनाम देंगे कमेंट बॉक्स में जो 5 क्वेश्चन का आंसर बताया। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।